1s ले सकते हो, कोई भी 5/2s ले सकते हो, उसके लिए कोई रूल नहीं कि आपको यही ले करना है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बहुत इजी है, यहाँ पे +2 होता तो यहाँ में -2 लिखता, +5 होता, थोड़ा सा कॉमन उन्होंने लिया है, तो अपने बुक में देखोगे तो उन्होंने e⁻2t को कॉमन लिया है। दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, जिससे मेरे अंदर एक मोटिवेशन आएगा और जरूर मैं आपकी सिलेबस को जल्दी जल्दी कवर करा दूंगा। तो दोस्तों आज हम कन्वोल्यूशन थ्योरम सॉल्व करने वाले हैं, थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस। हाँ, आपको मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूं कि आपको किसी भी चीज का बुरा नहीं मानना है कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस लूंगा कि उसके बाद आप यूनिवर्सिटी के कोई भी क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लो। ऐसा नहीं कि मैं आया ये टॉपिक पढ़ा के मैं चले गया, मैं बोलूंगा हाँ मैंने पढ़ाया था कन्वोल्यूशन थ्योरम। दोस्तों मैं ऐसा पढ़ाऊं जिससे आप यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो। अभी आपके जो यूनिट टेस्ट चल रहे हैं उसमें तो आपको पता चल जाता है कि हाँ टीचर ने ये क्वेश्चन कराया, पर यूनिवर्सिटी में क्या करोगे। तो यहाँ पे इसलिए आपको पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखना है। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा पर देखना पड़ेगा। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 एंड 2 भी अपलोड कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपने उस लेक्चर को देख लिया होगा, देन आप यहाँ पे आ रहे हो। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कन्वोल्यूशन थ्योरम का जो डेफिनेशन है वो क्या है दोस्तों, देखो लैप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पे देखो 5/1s दिखाई दे रहा है, 5/2s दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, 0 to t आपको लिमिट लेना है, और 5/1s की जगह पे आपको क्या लिखना है दोस्तों, f1u, और 5/2s की जगह पे क्या लिखना है दोस्तों, f2t - u, और यहाँ पे क्या आएगा du। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ये क्या लिख रहे हो आप। अभी 2 मिनट में मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको सब चीजें समझ में आएगी। तो दोस्तों आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा, जैसे कि ये देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में से आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपका 5/1s कौन सा है और आपका 5/2s कौन सा है। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है। दोस्तों आप उसमें से कोई भी 5/1s ले सकते हो, कोई भी 5/2s ले सकते हो, उसके लिए कोई रूल नहीं कि आपको यही लेना है, पर लेते टाइम भी मैं आपको हेल्प करूंगा कि कौन सा वाला आपको लेना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे बाद में आपको 5/1s जो है पहला वाला है उसका लैप्लास इनवर्स निकाल दो। देन इसके बाद 5/2s है, उसका भी आपको क्या करना है, लैप्लास इनवर्स निकाल देना है। मतलब पहले वाले का लैप्लास इनवर्स, फिर दूसरे वाले का लैप्लास इनवर्स। और दोस्तों इसके बाद फॉर्मूला, मतलब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे ये वाला, मतलब पहले वाले की जहां पे t होगा, ध्यान से सुनो, पहले वाले में जहां पे t होगा वहां पे u पुट कर देना है, और दूसरे वाले में जहां पे भी t होगा वहां पे आपको क्या पुट करना है, t - u। देन उसके बाद इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कर देना है, अपने आप कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई होके पूरा का पूरा आपका आंसर आ जाएगा। वैसे तो मैं सॉल्व कराऊंगा सम, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो ध्यान दो, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो लिखा है फाइंड ILT। बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाएंगे, सर ILT क्या लिखा है। तो दोस्तों मुझे लिखना पड़ता है, तो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका फुल फॉर्म है, लिख के आएगा एग्जाम में फुल फॉर्म में, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। अब दोस्तों ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमने पार्शियल के हेल्प से चीजों को सॉल्व किया इसके पहले वाले लेसन में, पर यहाँ पे क्या लिखा है, कन्वोल्यूशन थ्योरम का हमें हेल्प लेना है। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, तो ये देखो ये 1/s और समथिंग 1/s² - a², ऐसे आपको दो फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें दो फंक्शन कंसिडर करना है। देखो दो फंक्शन मुझे इसके अंदर दिख रहे हैं। अब दोस्तों इसमें से आपको एक को क्या करना है, 5s कंसिडर करना है, एक को क्या करना है, 5/1s कंसिडर करना है, दूसरे को 5/2s। अब देखो दोस्तों दूसरे वाले में हमें t की जगह पे t - u पुट करना है, और पहले वाले में हमें t की जगह पे u पुट करना है। तो हमेशा दूसरा वाला फंक्शन जो है दोस्तों वो छोटा लेना, जिससे क्या हो जाएगा कि वहां पे आपका इंटीग्रेशन जो है बहुत आराम से आप सॉल्व कर लोगे। तो इसमें से छोटा कौन सा दिख रहा है, ऐसा कोई रूल नहीं है, पर आप लोगे तो आपका सम जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ये दोनों में छोटा कौन सा दिख रहा है, ये वाला है, तो ये वाला छोटा दिख रहा है, तो इससे मैं कौन सा फंक्शन लूंगा, 5/2s लूंगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं लेट। अब देखो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, 5/1s इक्वल टू 5/1s में कौन सा ले रहा हूं दोस्तों, 1/s² - a², और 5/2s में छोटा वाला ले रहा हूं 1/s। अगर किसी ने उल्टा ले लिया कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आएगा। थोड़ा सा सम सॉल्व करते टाइम थोड़ा सा तकलीफ होगा, मतलब इंटीग्रेशन लेते टाइम, पर आंसर तो सबका आने वाला है। अब दोस्तों यहां पे देखो, अब मैं इस तरह से मैंने क्वेश्चंस ले लिए। अब क्वेश्चंस लेने के बाद मुझे क्या करना है, स्टेप्स याद रखना है। मैंने पहला स्टेप्स आइडेंटिफाई कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों का लैप्लास निकालूंगा। देखो लैप्लास इनवर्स ऑफ 5/1s मतलब लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² - a²। अब दोस्तों लैप्लास इनवर्स ऑफ
1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये मेरा लैपलास का ऑलरेडी मैंने लैपलास के ऊपर 6 लेक्चर्स बनाए, बाद में टोटल 2 लेक्चर्स, मतलब ये मेरा 9 लेक्चर चल रहा है, मतलब 8 लेक्चर्स तो हमने कंप्लीट कर दिया। तो मैंने जब लैपलास का फर्स्ट लेक्चर लिया था, इनवर्स की भी बात नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद करा दिया था, इसलिए इस लेक्चर में मैं यहाँ पे फिर से फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूँ, और फिर से हिंट के तौर पे बता दे रहा हूँ, जहां पे भी इस तरह से अगर माइनस है तो आप समझ जाओ कि ये फॉर्मूला किसका है दोस्तों, साइन का है। माइनस है तो एच है, और साइन का मैं फॉर्मूला कैसे समझा, क्योंकि ऊपर एस नहीं आया, तो समझ जाना है साइन का फॉर्मूला, और साइन के फॉर्मूले में हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन ए, तो मतलब 1 अपॉन ए भी आएगा, साइन एच ए टी क्या आएगा, एच ए टी। एच क्यों आया दोस्तों, बीच में माइनस था, तो हमने फाइनली ये निकाल दिया। देन इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लैपलास इनवर्स ऑफ फाई टू एस का हम लैपलास इनवर्स निकाल रहे हैं दोस्तों। फाई टू एस क्या है दोस्तों, लैपलास इनवर्स ऑफ फाई टू एस मतलब 1 अपॉन एस, और 1 अपॉन एस का जो लैपलास है दोस्तों वो क्या आएगा, 1। थोड़ा अच्छे से लिख दूं। अब दोस्तों ये होने के बाद आपको क्या करना है, देखो स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकंड, थर्ड हमने अप्लाई कर दिया। अब आप क्या करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे, तो देखो मैं यूज कर रहा हूं बाय कॉन्वोल्यूशन थियरम, प्लीज ये लाइन लिखना है। बाय कॉन्वोल्यूशन थियरम क्या बोलता है दोस्तों, लैपलास इनवर्स ऑफ फाई 1s इंटू फाई 2s इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू t f1 u और डॉट यहाँ पे क्या है f2 t माइनस u और du। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग को ये लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखो ये देखो यहाँ पे देखो मैं चेंजेस कैसे कर रहा हूँ। लैपलास इनवर्स ऑफ फाई 1s तो आपको पता है दोस्तों, फाई 1s और फाई 2s आपको पता है, तो देखो यहाँ पे मैं फाई 1s लिख रहा हूँ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे फाई 2s लिख रहा हूँ 1 अपॉन एस, और ये मत बोल देना सर हमारे क्वेश्चन में सर ये वाला s तो आगे है आपके यहाँ पे तो पीछे है, तो दोस्तों मल्टीप्लिकेशन में चलता है, मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे चलता है, उसको आप फिर से लिख लेना। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये 0 टू t है, यहाँ पे जो पहला वाला जो हमारा फंक्शन का आया, मतलब देखो पहला वाला जो यहाँ पे दिख रहा है फाई 1s आया, वही वाला यहाँ पे हमें लिखना है। तो फाई 1s का जो भी आंसर आया आपको क्या करना है, जहां पे भी t है बस u लिख दो। देखो जो भी आंसर आया, देखो मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन ए साइन एच ए टी है, टी की जगह क्या लिखूंगा, u। तो इसलिए मैंने बोला कि आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। दूसरा वाला जो फंक्शन है दोस्तों, जरूर आप अब देखो लास्ट में कमेंट बहुत अच्छा करोगे, इस तरह से अभी देखो हो गया, सम सॉल्व हो गया। दूसरा वाला जब आप लिखोगे, जहां पे भी t दिख रहा है वहां पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, t माइनस यू। तो हमारे लिए अच्छा है कि इसके अंदर कोई टर्म t दिख ही नहीं रहा है, इसलिए मैंने बोला कि इसको आप जो छोटा आएगा उससे आप फाई 2 लिया करो। तो यहाँ पे तो कोई t नहीं आया, तो यहाँ पे फाइनली दोस्तों कितना है 1, और यहाँ पे क्या हो गया du। अब दोस्तों इसे हम सॉल्व करेंगे, और जरूर मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है कि यहाँ पे आपको मेरे को और भी कुछ सिखाना है, हो सकता है कि इस तरह का ये क्वेश्चन कभी आए और गड़बड़ आप कर दो। अब दोस्तों देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 अपॉन ए बाहर ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन है 0 टू t साइन एच ए यू और क्या है दोस्तों du। अब दोस्तों आप मुझे बताओ कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है। सभी मुझे बोलेंगे सर इंटीग्रेशन ऑफ साइन जो है ना वो तो कॉस होता है, माइनस कॉस होता है, पर दोस्तों ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, याद रखना। हाइपरबोलिक फंक्शन में साइन ऑफ एच का जो इंटीग्रेशन है दोस्तों वो कॉस आता है, ना कि माइनस कॉस, माइनस में नहीं आता है, ये याद रखना। तो यहां पे दोस्तों क्या आएगा, कॉस एच ए यू, और आपको पता है कि ये अगर विथ रिस्पेक्ट टू यू है तो उसके आगे का जो भी टर्म है, यू के आगे जो टर्म है, यू के आगे कौन सा टर्म आया दोस्तों, ए, तो ए वाला जो टर्म है दोस्तों वो डिवाइड होता है इंटीग्रेशन के रूल के अकॉर्डिंग, और यहां पे दोस्तों क्या आएगा t, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों 0। अब हमें लिमिट पुट करना है, यहां पे मैं आपको लिमिट पुट करना भी सिखा रहा हूं। अब देखो दोस्तों यहां पे ये देखो, ये a भी मैंने बाहर ले लिया, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो यहां पे क्या हो गया cos h a। हाँ ये t कहां पुट करेंगे ये भी आपको मैं समझा दे रहा हूं। देखो du है ना विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब u की जगह पे पुट करना है, dt होता तो t की जगह पे, da होता तो a की जगह पे, तो दोस्तों बस u की जगह पे ये t पुट करूंगा। देन यहाँ पे ये u की जगह पे फिर मैं 0 पुट कर रहा हूँ, तो ये देखो cos h a और यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों 1 अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है दोस्तों cos a t, और ये अगर 0 से हम करेंगे तो cos 0 1 होगा। तो फाइनली अपना आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आंसर लाया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कॉन्वोल्यूशन थ्योरम बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों जब इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे phi 1s और phi 2s, मैंने हमेशा से बोला है कि आपका phi 2s जो है वो कोशिश करो छोटा रखने के लिए। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे अगर देखूं तो नीचे स्क्वायर है, मतलब नीचे वाला पार्ट मैं दोनों को दे दूंगा। देखो नीचे वाला पार्ट क्या है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या है दोस्तों, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो नीचे वाला पार्ट जो है वो दोनों ने मिल बांट के ले लिया दोस्तों, इन्होंने भी ले लिया, इन्होंने भी लिया, नीचे वाला पार्ट हो गया। अब ऊपर तो एक ही एस बच रहा है, या तो ये लेंगे या तो ये लेंगे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जिसको देना है आप दे दो। तो मैंने हमेशा से बोला है कि आपका Q2 वाला जो आंसर है दोस्तों वो थोड़ा छोटा होना चाहिए, तो मैं इसको दे दे रहा हूँ और ये भाई साहब को 1 रख रहा हूँ। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, Q1 और Q2 ले लिया। अब Q1 और Q2 लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, मतलब phi 1 और phi 2 लेने के बाद, Q1 नहीं, phi 1 और phi 2 लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, लैप्लास इनवर्स ऑफ phi 1s मतलब लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब दोस्तों अगर s है तो फाइनली यहाँ पे आंसर, ऊपर अगर s है तो cos के टर्म में आंसर आएगा cos, तो क्या आएगा cos 80। और यहाँ पे लैप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या है दोस्तों phi 2s मतलब लैप्लास इनवर्स ऑफ, अब देखो phi 2s का वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। तो फाइनली अगर हम इसे लिखते हैं तो दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे देखो ऊपर s नहीं है, तो समझ जाओ कि ये यहाँ पे साइन का फॉर्मूला है। तो साइन के फॉर्मूले क्या आता है, 1 अपॉन a, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन 80 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा साइन 80, क्योंकि नीचे माइनस होता तो हम इसे हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब दोस्तों इसके बाद तुरंत आप लिख सकते हो बाय कॉन्वोल्यूशन थियरम, तो मैं यहाँ पे CT लिख रहा हूँ, प्लीज आप समझना, क्योंकि इसके पहले तो मैंने बहुत बार लिखा। एंड लैप्लास इनवर्स ऑफ, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, डायरेक्ट हमारा जो भी क्वेश्चन है, s अपॉन यहाँ पे क्या है दोस्तों, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया, इक्वल टू, आपको पता है यहाँ पे हम क्या लेंगे, 0 to t, और पहले वाले फंक्शन को दोस्तों हम u के टर्म में लिखेंगे। देखो cos a u, मतलब जहां पे t है वहां पे u लिख दो। और दूसरा वाला फंक्शन लिखते टाइम दोस्तों देखो, दूसरा वाला फंक्शन लिख रहा हूँ, जहां पे भी t है वहां पे मैं क्या लूंगा, t माइनस यू। इसके पहले वाले सम में भी मैंने आपको बताया था। अब देखो मुझे इसे सॉल्व करना है, ध्यान देना अच्छे से। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले जो भी मेरा कांस्टेंट टर्म है उसको मैं बाहर ले लूंगा। कांस्टेंट टर्म हमने बाहर ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बचा, 0 to t। अब यहाँ पे cos a u है, और ये क्या है दोस्तों, साइन a, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस a u, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, du। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन a, ये देखो 0 to t। अब दोस्तों एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि मुझे बताओ कि ये दोनों में से एंगल ग्रेटर वाला कौन सा दिख रहा है। तो जनरली मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये वाला एंगल बड़ा है, 80 माइनस ए यू, और यहाँ पे स्मॉलर एंगल दिख रहा है। तो जो बड़ा एंगल रहेगा उसको आप फर्स्ट लिखो हमेशा, साइन 80 माइनस ए यू, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस ए यू, और यहाँ पे डी यू। अब दोस्तों ये लिखने के बाद आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे। मैंने आपको इसके लेक्चर नंबर फर्स्ट में ही मैंने आपको सभी फॉर्मूले दे दिए। तो वहाँ मैंने डिफैक्टराइजेशन का फॉर्मूला दिया है आपको। मैंने आपको फॉर्मूला क्या दिया है, साइन ए इंटू कॉस बी विच इज इक्वल टू हाफ साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। और दोस्तों अगर ये साइन और कॉस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। वही अगर कॉस और साइन होता तो माइनस आ जाता। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो 1 अपॉन ए यहाँ पे ऑलरेडी है। अब देखो ये 0 to t होगा, और अंदर क्या आएगा दोस्तों, 1 अपॉन 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन a प्लस बी। अब देखो मैं दोनों को अगर मैं प्लस करूँ, इसके एंगल्स को दोनों को अगर मैं प्लस करूँ तो देखो दोस्तों यहाँ पे 80 माइनस ए यू प्लस ए यू। तो दोस्तों ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा दोस्तों, 80। देन बीच में क्या आएगा दोस्तों, प्लस। तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा, साइन। अब a माइनस बी, देखो 80 है माइनस ए यू है, माइनस इसका एंगल ए यू माइनस करूंगा तो फाइनली क्या आएगा, 80 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2au। तो यहाँ पे x और x 2x, तो वैसे au 2au, तो यहाँ पे क्या आएगा 80 माइनस 2au। तो दोस्तों ये भी हो गया। और फाइनली हमने यहाँ पे जो भी यहाँ पे में क्या आएगा, du, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन अभी तक अप्लाई नहीं किया। अब दोस्तों आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। देखो मैं क्या करूंगा, ये वाले स्टेप में 2 बाहर ले लूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2a। और देन इसके बाद मैं अब क्या कर रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। देखो साइन का इंटीग्रेशन, हाँ
यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो साइन 80 है। बहुत सारे लोग इसका आंसर माइनस कॉस लिखेंगे, पर दोस्तों इसके अंदर अगर आप देखोगे किसके रिस्पेक्ट में हम सॉल्व कर रहे हैं, यू के रिस्पेक्ट में। इसमें कोई भी टर्म यू का दिख रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे अगर कोई भी टर्म अगर यू का नहीं दिख रहा है तो दोस्तों ये आपको समझ जाना है कि ये कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म में इंटीग्रेशन क्या करते हैं, सेम लिखते हैं और साथ में जो भी वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू है वो लिख दो। विथ रिस्पेक्ट टू है इसलिए साथ में यू लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन लूँ तो ये क्या आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस। देखो इसमें यू टर्म है इसलिए मैं माइनस कॉस लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 80 माइनस 2au, ये तो सेम होगा। बस आपको क्या करना है, u के आगे जो नंबर है उसको डिवाइड में ले लेना। तो u के आगे क्या है, -2 है, तो -2 डिवाइड में ले लिया। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, t, और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, 0। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को सॉल्व करूँ तो ये क्या होगा, 1/2a। अब देखो यहाँ पे मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ, अगर मैं ये t यहाँ पे अगर पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन 80 ऐसे ही रहेगा और साथ में क्या हो जाएगा t। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से अच्छे से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 80 माइनस ये t, u की जगह पे बस पुट होगा तो यहाँ पे u की जगह पे t आया और नीचे क्या है दोस्तों 2a। देन अगर मैं ये 0 यहाँ पे पुट करूँ तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। फिर मैं ये 0 अगर यहाँ पे पुट करूँ तो ये वाला इतना टर्म 0 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, cos 80, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये मत लेना, अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, 2a। अब यहां तक होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये देखो ध्यान से अच्छे से देखो, 1/2a है, साइन 80 और यहाँ पे t है। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखो, ये 2a, देखो 280 में से अगर मैं 80 को माइनस करता हूं, मैं उल्टा ले रहा हूं, हाँ अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 180 है, तो दोस्तों 80 आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 80, बट दोस्तों दोनों में से 280 बड़ा है तो इसलिए माइनस साइन आएगा और अपॉन क्या आएगा, 2a। और यहाँ पे क्या है, cos 80 अपॉन क्या है, 2a। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप आगे और चलते हो, ये सब सिंप्लीफिकेशन का फंडा है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप आगे चलते हो तो आगे आपका आंसर क्या आएगा, देखो 1/2a, ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा, कोई से t² मत कर देना। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, कोई भी वैल्यू अगर साइन में हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर माइनस में तो प्लस में हो जाता है, तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, cos 80 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a। यहाँ पे भी क्या है, cos 80 अपॉन क्या हो जाएगा, 2a। तो फाइनली ये देखो माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, 1/2a, यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, साइन 80 और ये क्या बचा, t। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, साइन 80, t आगे लिख दे रहा हूँ और नीचे क्या लिख दे रहा हूँ दोस्तों, 2a। या तो ऐसे भी, अगर ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे लिखो, 1/2a और साथ में t। तो फाइनली हमने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जरूर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान देना। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फिर से हमें, अगर आप देखोगे नीचे 2 टर्म है, तो अगर मुझे देखो लेट, अगर मुझे φ1s लेना है और मुझे φ2s लेना है, φ2s लेना है, तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, प्लीज ध्यान से अच्छे से देखना है आपको। देखो नीचे वाला पार्ट तो 2 है, तो एक इसको दे दे रहा हूँ s² + a² और इसे क्या दे दे रहा हूँ, s² + b²। नीचे का तो हो गया, बट अगर मैं ऊपर देखूँ तो दोस्तों क्या s² है, s² है तो दोस्तों एक s इसको चले जाएगा और एक s इसको चले जाएगा, तो मिल बांट के दोनों इक्वली हो गए, बस वहां पे वेरिएबल्स अलग अलग दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लैप्लास इनवर्स ऑफ φ1s। अब देखो φ1 का अगर मैं लैप्लास निकाल रहा हूँ, मतलब s/s² + a², और कभी भी अगर ऊपर s है तो समझ जाना cos का ही फॉर्मूला है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा, cos 80। और दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ φ2s, और φ2s अगर हम निकालते हैं तो लैप्लास इनवर्स ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, s/s² + b²। और फाइनली अगर हम यहाँ पे अगर इसे हम सॉल्व करें तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, cos bt आएगा, क्योंकि ऊपर s है। तो ये दोनों हमने सॉल्व कर दिया। ये सॉल्व करने के बाद हम क्या करते हैं, बाय CT मतलब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, प्लीज इसे फुल फॉर्म में लिखना। अब यहाँ पे देखो लैप्लास इनवर्स ऑफ, डायरेक्ट में चाहिए तो चलो ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन हो जाए, एक बार थ्योरम लिख दे रहा हूँ, पर ये थ्योरम आपको लिखना है। देन यहाँ पे क्या होगा, 0 to t, पहला वाला जो आएगा u के टर्म में, और दूसरा वाला क्या आएगा दोस्तों, t - u, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों du।
अब यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये देखो ये क्या होगा 0 to t। पहला वाला जो मैं फंक्शन लिख रहा हूं दोस्तों, फर्स्ट वाला फंक्शन मतलब ये है मेरा, तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ cos a, t के बदले क्या हो जाएगा बताओ, फास्ट बोलो, u हो जाएगा, क्या बात है। और यहाँ पे ये लिखूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों cos b, t के बदले क्या हो जाएगा दोस्तों u नहीं, t माइनस u हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा du। अब ओवरऑल बस मेरा काम है इसे अच्छे से सॉल्व करना। अब यहाँ पे अगर मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में इसलिए फॉर्मूले याद कराए थे डीफैक्टराइजेशन का कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको फॉर्मूले पूरे के पूरे याद हो। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखूं तो अगर ये दोनों के दोनों टर्म कॉस के हैं तो आगे पीछे लिखने की जरूरत ही नहीं है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ कॉस ए इंटू कॉस बी, इसका फॉर्मूला है अपने पास हाफ कॉस ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस ए माइनस बी। इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मूला तैयार हो गया। अब ये आपके पास फॉर्मूला पूरा का पूरा रेडी है दोस्तों। अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखो ये 0 to t आपने लिखा, यहाँ पे क्या लिखोगे हाफ, सही है, तो मैं हाफ बाहर ले रहा हूँ, अंदर क्या लिख रहा हूँ दोस्तों cos a प्लस बी। अब दोस्तों यहाँ एक और चीज आपको करना चाहिए, ये वाला टर्म अंदर भेज देना चाहिए, तो ये देखो cos हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा bt माइनस बी यू, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा लेते टाइम a और b। तो a का वैल्यू क्या है दोस्तों au, तो देखो मैं यहाँ पे au लिख रहा हूँ, प्लस b का वैल्यू क्या है दोस्तों bt माइनस au, और यहाँ पे प्लस साइन है तो आगे साइन का कोई टेंशन नहीं है, प्लस यहाँ पे अब क्या होगा cos a माइनस बी, तो a का वैल्यू क्या है दोस्तों au माइनस b का वैल्यू, अब यहाँ पे ये माइनस है तो अंदर साइन चेंज होगा, तो bt प्लस है तो माइनस हो गया, और यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस bu। प्लीज ये एक बार करके देख लेना, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमने ये लिख लिया, अब ये लिखने के बाद कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, देखो ये दोनों एंगल कैंसिल हो रहे हैं, और फाइनली यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों हाफ 0 to t। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे जब मैं एंगल लिख रहा था तो मुझे पहला एंगल क्या लेना है AU हमने लिया, प्लस ये वाला एंगल लेना है दोस्तों BT, तो यहाँ BU है मैंने AU लिख दिया है, तो इसे हमें क्या कन्वर्ट करना है दोस्तों BU। ये एक बार हमेशा चेक कर लेना, यहाँ पे भी चेक कर लो, AU है फिर BT है फिर BU है, अब परफेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं कैंसिल करने जाऊँ तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। अब दोस्तों अगर मैं इसका अब इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा तो ये हाफ ऐसे ही रहेगा। अब देखो मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, कॉस का इंटीग्रेशन आपको पता है साइन होता है, जो भी एंगल दिया है उसको एज इट इज आपको क्या करना है दोस्तों लिख देना है। अब लिखने के बाद चाहिए तो यहाँ पे एक स्टेप और होता, आप क्या करते पता है AU और जो BU है उसको साथ में लिखते, फिर फाइनली AB और साथ में U लिखते, ऐसे लिखते, और साथ में यहाँ पे BT लिखते, एक स्टेप और फाइनली आपको करना पड़ता, पर मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट करा रहा हूँ। बस U के आगे क्या है वो देख लो, U के आगे A है और यहाँ पे U के आगे क्या है माइनस B है, तो ये साथ में लिख दो। वैसे U के आगे देखो यहाँ पे AB है तो AB आता है, रूल वाइज ऐसे आता है, पर हमने एक ही स्टेप में डायरेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो साइन इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आएगा, सेम टू सेम लिख रहा हूँ। और अगर हम यहाँ पे U के आगे वाला टर्म देखें तो यहाँ पे A है और यहाँ पे क्या है प्लस B, तो हमने A प्लस बी लिखा है, एक्चुअली वो कॉमन लेके लिखा जाता है पर मैंने डायरेक्ट बता दिया है। अब यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे अब लिमिट बहुत आसानी से और बहुत सिंपल तरीके से हमें प्रूफ करना है, पुट करना है, अदरवाइज पूरा मेहनत हमारा खराब हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये हाफ ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये जो t है, जहां जहां पे u है आपको पुट करना है। अब देखो मैं यहाँ पे t है, देखो इसमें u यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा, तो देखो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ साइन AT प्लस BT, फिर यहाँ पे BT हो जाएगा, और नीचे क्या है A माइनस बी। देन यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा AT BT, तो ये ऑलरेडी है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा BT, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A प्लस बी। और दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, जीरो पुट करना है। देखो मैं जीरो कहाँ पे पुट करूंगा, जहां पे u है तो यहाँ पे जीरो पुट करूंगा, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा जीरो, फिर यहाँ पे भी मैं जीरो पुट करूंगा तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, साइन BT बचेगा, क्या बचेगा BT, और यहाँ पे क्या आएगा A माइनस बी। अब दोस्तों यहाँ पे ये मिडल माइनस साइन है,
तो आपको ये ब्रैकेट फॉर्म में रखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पहले हम ये पूरे में टी पुट करेंगे, फिर माइनस, फिर पूरे के अंदर हम क्या पुट करेंगे, जीरो। तो पहला हमने पुट किया, देन इसके बाद अब यहाँ पे बीच में क्या है दोस्तों, प्लस, तो प्लस ले रहा हूँ, ये माइनस की वजह से मुझे ब्रैकेट लेना हुआ। अब फिर से इसके अंदर अगर मैं जीरो पुट करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन, ये देखो ये जीरो हो जाएगा, इसमें यू है, ये भी जीरो हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस बी टी। याद रखना माइनस बी टी है, और नीचे क्या है, ए प्लस बी। तो फाइनली हमने सभी वैल्यूज को पुट कर दिया। अब अगर आप अपने बुक्स में देखोगे तो इस तरह से सिंप्लीफाई करके नहीं दिया रहता है, बहुत शॉर्टकट में आपको डायरेक्ट आंसर लिखा रहता है, तो आधे लोग को वही नहीं समझता। अब देखो ये बीटी बीटी कैंसिल हो गया, यहाँ से भी बीटी बीटी कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे क्या आया दोस्तों, साइन ए टी अपॉन ए माइनस बी, प्लस यहाँ पे क्या आया, साइन ए टी अपॉन ए प्लस बी। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो दोस्तों क्या है, साइन बी टी अपॉन ए माइनस बी, प्लस माइनस माइनस, और दोस्तों साइन माइनस ऑफ बी टी अपॉन ए प्लस बी। अब नेक्स्ट स्टेप में यहीं पे आपको मैं एक और चीज करा दे रहा हूं, ये देखो ये माइनस है ना, माइनस बाहर आता है, जैसे कॉस में माइनस गायब हो जाता है, इसमें माइनस साइन क्या होता है दोस्तों, बाहर आता है। तो ये जैसे ही बाहर आएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस, तो इसलिए यहां से अब माइनस गायब कर रहा हूं और यहाँ पे क्या ले रहा हूं, प्लस। तो ये याद रखना। अब दोस्तों अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये देखो ये हाफ, जहां पे ए माइनस बी है वो टर्म साथ में लिखो। देखो जहां पे भी ए माइनस बी है, मैंने ए माइनस बी साथ में लिखा, ऊपर क्या है दोस्तों, साइन ए टी, और इसके ऊपर क्या है दोस्तों, साइन बी टी, और साथ में क्या है दोस्तों, माइनस। अब यहाँ पे जो टर्म में साथ में ए प्लस बी है उसको हमने लिखा, यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्लस साइन ए टी, यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्लस साइन बी टी। देखो बुक में ऐसे स्टेप्स आपको दिए नहीं होंगे, पर यहां तक आपको जाना पड़ेगा और मार्क्स भी वैसा ही मिलेगा, टेंशन मत लेना। अब अगर मैं चलूँ आगे तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ। अब दोस्तों इसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ये वाला टर्म आप चाहो तो यहां तक भी आंसर रख सकते हो, पर आगे और सॉल्व करना चाहिए। तो देखो ये ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, साइन ए टी माइनस साइन बी टी, प्लस ये वाला पार्ट यहां जाएगा तो ए माइनस बी, यहाँ पे क्या आएगा, साइन ए टी प्लस साइन बी टी। अब नीचे क्या आएगा दोस्तों, नीचे अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। देखो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे a इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटू साइन ए टी, बाद में a इंटू साइन बी टी, बाद में b इंटू साइन ए टी, इसलिए मैं पूरा का पूरा ध्यान यहाँ ही रखा हूँ, माइनस b इंटू साइन बी टी, इसलिए मैं आपके साइड भी नहीं देख रहा हूँ, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इतना मेहनत करके आया हूँ। यहाँ पे a इंटू साइन ए टी, फिर a इंटू साइन बी टी, फिर इसके बाद b इंटू साइन ए टी, और बाद में b इंटू साइन बी टी। अब यहां पे हमने सभी टर्म्स लिख दिए, और नीचे ये पूरे के नीचे आएगा, पूरे के नीचे आएगा दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और मैं हमेशा से ऐसे ही क्वेश्चन लेता हूं, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि मैं ऐसे क्वेश्चंस लेता हूं जो सच में यूनिवर्सिटी में पूछे जाए। मैं सिंपल क्वेश्चन लेके दो तीन बता दो कि मैंने कॉन्वोल्यूशन पढ़ाया था, ऐसा कुछ नहीं है यार। जब मैं जिस तरह के मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, सच में करने के बाद आपके एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए। अब देखो यहाँ पे माइनस ए साइन बी टी है, तो माइनस प्लस कहीं पे दिख रहा है, माइनस ए साइन बी टी प्लस साइन बी टी कैंसिल, बी साइन ए टी माइनस बी साइन ए टी कहीं पे है, कैंसिल, माइनस बी साइन बी टी। ओवरऑल 4 टर्म मैंने कैंसिल कर दिया। माइनस बी है, कहीं पे प्लस बी तो दिख नहीं रहा है, तो ये तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे प्लस ए है, कहीं पे प्लस ए नहीं दिख रहा, माइनस ए नहीं दिख रहा है, तो अब ओवरऑल ये प्लस होगा। तो देखो ये 1/2 ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये, और देखो ये साइन 80 है, साइन 80 कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये दोनों का प्लस होगा, तो ए और ए क्या हो जाएगा, 2a साइन 80, और यहाँ पे ये दोनों का प्लस हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2b साइन बी टी, और अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर मैं देखूँ तो 2 बाहर आ जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, ए साइन ए टी माइनस बी साइन बी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप बोलोगे वो
2 कहाँ पे गया, तो 2 बाहर आया और इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो देखो फाइनली इतना लंबा स्टेप सॉल्व करने के बाद अपना आंसर आया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, शायद ही आपको बहुत सारे वीडियोस में इस तरह के क्वेश्चंस मिलते होंगे, पेड लेक्चर्स में भी इस तरह के क्वेश्चन शायद ही कराते होंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके बुक में ये क्वेश्चन जैसे सॉल्व है, जो आप बुक फॉलो करते हैं उस बुक में जैसा सॉल्व है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व है। मैं बहुत सिंपल सॉल्व करा के दे रहा हूं, आप चेक करना इसका सॉल्यूशन, अपने बुक के सॉल्यूशन से चेक करना, फाइनल आंसर सेम आएगा पर स्टार्टिंग स्टेज मैंने अलग लिया रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं यहाँ पे लेट phi1s और यहाँ पे phi2s है। मैंने आपको पहले से ही बोला है कि आपको दूसरा वाला फंक्शन हमेशा ऐसा लेना है कि दूसरे वाले फंक्शन को छोटा लेना है। तो दोस्तों ये देखो, एक 1 ये हो गया और एक 1 ये हो गया, तो मैं दूसरे वाले फंक्शन को दोस्तों 1/s+3 ले रहा हूँ, छोटा फंक्शन, और फर्स्ट वाले को मैं ले रहा हूँ 1/s-2⁴। तो आपके बुक में ये उल्टा किया गया है, उन्होंने पहला ये लिया ये लिया, इसकी वजह से सम बहुत बुक में कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मेरे यहाँ पे देखो बहुत इजी सम सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, इसलिए मैंने बोला कि आप कुछ भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पे मैं phi1s ले रहा हूँ, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-2⁴। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ लैप्लास इनवर्स ऑफ, हाँ यहाँ पे आपको एक चीज समझना है, कभी भी अगर यहाँ पे रेस टू में नंबर लिखा हो, रेस टू समथिंग कुछ लिखा हो, तो आप इसको क्या करो, सबसे पहले आपको इसे कन्वर्ट करना है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से। तो यहाँ पे -2 है, तो मैं यहाँ पे e⁻² क्या लिखूंगा, 2t लिखूंगा, और फिर लैप्लास इनवर्स ऑफ ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/s हो जाएगा, s-2 का मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया 4। अगर आप मेरे लेक्चर्स को, पहले के लेक्चर्स को देखे हो तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही पहले के लेक्चर्स को देखे तो अब भी समझ जाओ कि s-2⁴ ऐसा कोई अपने पास फॉर्मूला नहीं है। हाँ अगर s-2 होता तो हम e⁻² समथिंग वाला फॉर्मूला अप्लाई करते, पर रेस टू 4 है तो पहले हमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करना है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बहुत इजी है, यहाँ पे +2 होता तो यहाँ में -2 लिखता, +5 होता तो -5, तो ऐसे -2 है तो +2 लिखा। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, e⁻²2t, और मैं अगर इसे सॉल्व करूं तो क्या होगा दोस्तों, t⁻n, देखो फॉर्मूला क्या है, t⁻n और n-1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, t⁻4 है तो 4 - 1 3, और यहाँ पे क्या होगा 3 का फैक्टोरियल। तो फाइनली यहाँ पे e⁻2t, t⁻3 और 3 का फैक्टोरियल कितना होगा दोस्तों, 6। हाँ अगर यहाँ पे ये फ्रैक्शन फॉर्म में होता, जैसे 5/2 ये होता तो फॉर्मूला चेंज हो जाता। तो फाइनली हमने इसे सॉल्व कर दिया। अब दोस्तों दूसरा मैं ले रहा हूँ लैप्लास इनवर्स ऑफ phi2s। phi2s जब मैं ले रहा हूँ तो लैप्लास इनवर्स ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, 1/s+3, और यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो क्या होगा दोस्तों, देखो ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, e⁻², ये डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास, s+3 का डायरेक्ट फॉर्मूला है, e⁻−3t हो गया सॉल्व। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम में कन्वर्ट करना है। तो मैं बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम में डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेना बाय ct, क्वेश्चन लिख रहा हूँ 1/s-2⁴, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, s+3। अब यहाँ पे जब मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, 0 to t, और दोस्तों जब मैं पहला वाला फंक्शन लिखूंगा, जो भी मेरा आंसर आया है, देखो मैं जहां पे भी t है वहां पे u लिख रहा हूं, देखो फाइनल आंसर, और जहां पे भी यहाँ पे क्या आएगा, u का क्यूब और /6। जब मैं दूसरा फंक्शन लिखूंगा तो दोस्तों जहां पे t है वहां पे मैं क्या लिखूंगा, t-u, और फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, du। अब ये हो गया इतना। अब इसे सॉल्व करना, यहीं पे आप हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीजें इस सम में समझ में आए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। अब देखो दोस्तों ये 6 है तो मैं इसे 1/6 करके बाहर ले रहा हूँ, ये 0 to t है, और ये e⁻² है, और यहाँ पे क्या है, u का क्यूब है, यहाँ e⁻−3t माइनस प्लस तो +3u, और ये du। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये सम विथ रिस्पेक्ट टू u है, तो जो t वाला टर्म है वो कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो e दो नहीं होना चाहिए, तो मैं e⁻2u लिख रहा हूँ, u⁻3, e⁻, इसको मैं अलग कर दे रहा हूँ, ये 3t अलग लिख रहा हूँ और e⁻3u अलग लिख रहा हूँ, du। इंडाइसिस के रूल के अकॉर्डिंग मैं ऐसा कर सकता हूँ। देखो a⁻m
प्लस एन है तो मैं इसे लिख सकता हूँ ए रेस टू एम ए रेस टू एन। तो मैंने ऐसे ई रेस टू माइनस 3t था प्लस 3u था, आई थिंक ऐसा था, तो मैंने क्या किया ई रेस टू माइनस 3t और ई रेस टू 3u। यही है मेरे लेक्चर में, ये सब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसलिए लोगों को मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये सब स्टेप्स मैं चाहता हूं तो मैं भी डायरेक्ट एक स्टेप यहाँ पे लिख देता, पर मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को इसमें समझ में नहीं आएगा। अभी आपको सबको समझ में आ रहा है। अब दोस्तों यहां से मैं क्यों इसको अलग कर रहा हूं ये भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये du है तो 3t जो है दोस्तों कांस्टेंट है, तो मैं 3t अब बाहर ले रहा हूं। तो देखो 1/6 ई रेस टू माइनस 3t हमने बाहर ले लिया, तो ये क्या होगा 0 to t। अब दोस्तों ये देखो ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, मैं इसको एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। और इंडाइसिस का रूल है कि a रेस टू m है और a रेस टू n है, तो हम इसे a रेस टू m प्लस n लिख सकते हैं। मतलब ऊपर वाले टर्म को हम प्लस कर सकते हैं, 2u प्लस 3u क्या हो जाएगा दोस्तों 5u, और यहाँ पे क्या आएगा u का क्यूब, और यहाँ पे क्या है दोस्तों du। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से अच्छे से चीजों को समझना है। 1/6 ई रेस टू माइनस 3t, और दोस्तों अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये वाला जो हमारा पार्ट है यहाँ पे हम क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और फॉर्मूला अप्लाई करना बहुत इजी है। मैं अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला अगर फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो उसमें बहुत टाइम चले जाएगा, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ। देखो ये दोनों में कौन से फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे और उसका आंसर 0 आएगा। तो ये वाले पार्ट का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि अगर आगे मैं डेरिवेटिव लेते जाता हूँ तो 0 आएगा। पर ये वाले पार्ट का अगर मैं आगे डेरिवेटिव कितना भी लूंगा तो 0 नहीं आएगा। तो हमेशा इसे आपको क्या करना है, पहला वाला फंक्शन कंसिडर करना है। मतलब और फॉर्मूला इसका कैसा होता है दोस्तों, आपको स्टार्टिंग में जो भी फंक्शन दिया है, जैसे ये u और v है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पहला u वाले को ऐसे ही रखोगे, v वाले का इंटीग्रेशन लोगे, फिर पहला साइन क्या करना है आपको माइनस लेना है, फिर से इस वाले पार्ट का क्या करना है आपको डेरिवेटिव लेना है, और यहाँ पे जो भी आंसर आए फिर से उसका आपको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। फिर से ये साइन यहाँ पे अब क्या हो जाएगा प्लस, फिर से ये वाले पार्ट का आपको क्या करना है फिर से डेरिवेटिव लेना है, और ये वाले पार्ट का फिर से आपको क्या करना है इंटीग्रेशन निकालते जाना है। ऐसे ऐसे आगे सॉल्व करते जाना है और साइन अल्टरनेट देना है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैं ये वाले पार्ट को मैं u कंसिडर कर रहा हूँ, तो यहाँ सेम टू सेम लिख रहा हूँ, और ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ। तो ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स होता है, तो विथ रिस्पेक्ट टू u है तो ई रेस टू u का इंटीग्रेशन ई रेस टू u है, पर साथ में फाई है तो हम डिवाइड में फाई लेंगे, इंटीग्रेशन है। देखो यहाँ पे प्लस है तो दूसरा साइन क्या हुआ माइनस। अगर आपको साइन में कुछ प्रॉब्लम है तो साइन बाद में दो। फिर यहाँ पे अब देखो दूसरा मैं लिख रहा हूँ अब इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव। अब देखो यहाँ पे x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों nx n-1, तो वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 3u और n-1 मतलब यहाँ पे 2। फिर से देखो इस वाले पार्ट का मैं इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ, तो e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x, ये फाई ऑलरेडी है, इसमें से फिर से एक और फाई आ जाएगा नीचे। समझ में आ रहा है ना, e रेस टू फाई u है। अगर मैं इसका ये देखो ये वाले पार्ट का अगर मैं इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ तो फाई u का बाय फाई होगा, और ये फाई पहले से ही है तो ऐसा हो जाएगा। अब दोस्तों फिर से अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं, जब तक जीरो डेरिवेटिव नहीं आता तब तक आपको सॉल्व करना है। जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो वैसे यू स्क्वायर का क्या होगा 2u। अब 2u को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा 6u, और ई रेस टू 5u ऐसे ही रहेगा। और ये देखो 5 5 से 25 और एक और 5 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या 5 है और एक और 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 6u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा दोस्तों 6, और फिर देखो ई रेस टू 5u ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ पे 5 और एक और 5 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो हमने उसका इंटीग्रेशन। अगर आप नेक्स्ट स्टेप में फिर से उसका डेरिवेटिव निकालने जाते हो तो 6 का डेरिवेटिव अब क्या हो जाएगा दोस्तों 0, तो हमें आगे सॉल्व करने की अब जरूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या आएगा t और यहाँ पे 0। तो इस तरह से आपको इंटीग्रेशन बहुत ईजी तरीके से ये वाला इंटीग्रेशन आप अप्लाई कर सकते हो, या तो आप वो वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, पर बहुत स्टेप ज्यादा हो जाएगा। और देखो पहला साइन यहाँ प्लस है तो दूसरा क्या माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, तो मैं साइन भी बाद में दे रहा हूँ। अब दोस्तों अगर मैं इसे लिखूं तो क्या आएगा 1/6 ई रेस टू 1/6 ई रेस टू माइनस 3t। यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, पहले इसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, जो लिख रहा हूँ गायब हो रहा है। और यहाँ पे ये देखो 3u², एक सेकंड मेरे को इसे कॉपी करना पड़ेगा तो सही रहेगा। अब यहाँ पे ई रेस टू 5u/25, यहाँ पे देखो 6u ई रेस टू 5u/125, और यहाँ पे 6 ई रेस टू 5u/625।
क्योंकि 5 को 125, 125 माइनस 5 625, और यहाँ पे क्या है t है और यहाँ पे क्या है 0 है। अब अगर मैं आगे चलता हूँ, इसे सॉल्व करता हूँ दोस्तों, तो आंसर क्या आएगा? बहुत आराम से अभी आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस है, मार्क्स तो मिलेगा पर अगर पूरा सही लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, ये t से अंदर, अब मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट पुट कर रहा हूं, जहां पे u है वहां पे t हो जाएगा, तो ये t क्यूब e रेज टू 5t अपॉन 5 माइनस 3t स्क्वायर, जहां पे u है वहां पे t कर दो 5t अपॉन 25 प्लस यहाँ पे क्या होगा 6t e रेज टू 5t अपॉन 125, यहाँ पे 6 e रेज टू 5t अपॉन 625 माइनस, अब दोस्तों मैं जीरो पुट कर रहा हूं, अगर देखो यहाँ पे जीरो में पुट करूंगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि u से अगर मल्टीप्लाई होगा तो जीरो होगा, यहाँ पे भी u मल्टीप्लाई में जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। पर ये वाला जब टर्म मैं पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 6 e रेज टू, यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा जीरो, तो e रेज टू जीरो हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं e रेज टू 5 और ये जीरो हो जाएगा और नीचे क्या 625। और एक मिस्टेक यहाँ पे बहुत बड़ा हो सकता है, यहाँ पे दोस्तों माइनस है, जब हम ये वाला पार्ट पूरा का पूरा लिखते हैं फिर बीच में क्या लेते हैं माइनस, फिर ये वाले पार्ट पे मैंने पुट किया जीरो आया, तो यहाँ पे माइनस है दोस्तों, तो ये माइनस वाला साइन साथ में रहेगा, ये मिस्टेक नहीं हो, ये ध्यान रखना, नहीं तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। 1/6 e रेज टू माइनस 3t, यहाँ पे t क्यूब e रेज टू 5t अपॉन 5 माइनस 3t स्क्वायर e रेज टू 5t अपॉन 25 प्लस 6t e रेज टू 5t अपॉन 125 माइनस 6 e रेज टू 5t अपॉन 625 माइनस माइनस प्लस 6 e रेज टू 0 मतलब 1, तो 625 और समथिंग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला टर्म अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा टर्म देखो, अभी यहाँ पे ध्यान दो, 6 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, नीचे कितना आ जाएगा 30 t क्यूब, और यहाँ पे देखो ये दोनों का कैलकुलेशन क्या आएगा, 5t माइनस 3t क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, तो e रेज टू 2t। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो ये अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 3 को, अगर मैं इससे डिवाइड करूँ, या तो आप 1/6 यहाँ पे लेके जाओगे तो नीचे 2 हो जाएगा, देखो ये 3 1 जा 3 2 जा हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 अगर 25 से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे 50 आ जाएगा। आप कैलसी से कर लेना ये सब, t स्क्वायर e रेज टू 2t, यहाँ पे 5t है तो ये, देन यहाँ पे आप ध्यान दो, देखो यहाँ पे ये देखो ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 125, और ये देखो e रेज टू माइनस 3t है, e रेज टू 5t है, तो ये t तो ऐसे ही रहेगा e रेज टू 2t, और यहाँ पे भी दोस्तों ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा नीचे 625, और यहाँ पे e रेज टू 5t में से e रेज टू 3t जाएगा, तो e रेज टू क्या आएगा दोस्तों 2t, और प्लस यहाँ पे 6 अपॉन 625, हाँ ये देखो ये 6 भी गायब हो जाएगा, 6 इंटू 6, ये 6 तो गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 और साथ में दोस्तों e रेज टू, देखो यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, e रेज टू 5t नहीं है, तो ये e रेज टू माइनस 3t वैसे ही आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो e रेज टू माइनस 3t, सेम हमने पूरा का पूरा लिख दिया। तो इतना आंसर आपका परफेक्ट है, पर अगर आप अपने बुक में आंसर देखोगे तो थोड़ा सा कॉमन उन्होंने लिया है, तो अपने बुक में देखोगे तो उन्होंने e रेज टू 2t को कॉमन लिया है, और साथ में उन्होंने माइनस साइन भी कॉमन लिया, तो माइनस साइन बाहर ले रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे t क्यूब अपॉन 30, हाँ ये जो है t क्यूब अपॉन 30, अगर मैंने माइनस साइन लिया तो यहाँ पे माइनस होगा, ऐसे आपका आंसर यहाँ तक आप रखोगे तो भी चलेगा, पर बहुत सारे लोग रहते हैं ना कि मेरे बुक का आंसर मैच होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे साइन माइनस बाहर लिया तो प्लस हो जाएगा, ये t स्क्वायर है और ये 50, देन यहाँ पे प्लस साइन का माइनस हो जाएगा, t आएगा और 125, और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा और 1/625, और दोस्तों बस इसमें से ही मैं कॉमन ले रहा हूँ और ये वाला पार्ट ऐसे ही रख रहा हूँ, e रेज टू माइनस 3t और 625। तो फाइनली वो वाला पार्ट आप आगे लिख सकते हो और ये वाला पार्ट उसके पीछे लिख सकते हो, इस तरह से बुक में आंसर है, पर आप यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने पूरा का पूरा पार्ट आपको सॉल्व करके दे दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में और सम्स हैं हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इस सम में भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अगर आप देखोगे तो देखो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि अगर ऊपर s+3 है तो आप उससे तुरंत क्या करो,
नीचे कोशिश करो कि s+3 है तो नीचे भी s+3 आना चाहिए, तो जाके वहां पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई होगा, फिर सम सॉल्व होगा। तो देखो मैं नीचे वाले पार्ट का तो हमने ये पढ़ा है स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा है कि इस तरह के पार्ट को हम क्या करते हैं फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फैक्टर निकालना बहुत ईजी है। मैंने आपको क्या बोला है कि अगर आपको समझो s² + 6s+5 का अगर आपको फैक्टर निकालना है तो आपको क्या लेना चाहिए, b²/4a। b का वैल्यू क्या है दोस्तों, b का वैल्यू है 6 का स्क्वायर और 4, a का 1, तो यहाँ पे 36 / 4 मतलब 9। तो आप लिखते टाइम कैसे लिखोगे, s² 6s + 9 और फिर क्या करोगे -9 + 5। लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, s² 6s + 9, ये पूरा का पूरा एक पार्ट है, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो +4, तो ये फाइनली एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। s यहाँ पे प्लस है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का होल स्क्वायर। तो देखो ये वाला पार्ट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को लिखेंगे लैप्लास इनवर्स ऑफ जो भी हमारा क्वेश्चन है s+3 का स्क्वायर अपॉन s² + 6s + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू लैप्लास इनवर्स ऑफ, देखो मैंने आपको ये देखो यहाँ पे s+3 का होल स्क्वायर और नीचे वाले पार्ट का हमने फैक्टर्स निकाला है दोस्तों। नीचे वाले पार्ट का हमारा क्या है आंसर, s+3 का होल स्क्वायर -2, और ये पूरे का क्या है दोस्तों, स्क्वायर है, तो पूरे का हमने स्क्वायर लिख दिया। अब ये होने के बाद यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, e⁻², देखो यहाँ पे s+3 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, e⁻³ -3t, और यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या होगा s², और यहाँ पे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा दोस्तों, s² -2, और ये पूरे का क्या आएगा दोस्तों, स्क्वायर। तो इस तरह हमने इस पार्ट को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से ये पूरा देखो यहाँ पे s² हो गया, यहाँ पे जहाँ पे भी ये था यहाँ पे क्या हो गया, s² और समथिंग हमने वहां पे लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान दो आप, अब मैं जब इसे लिखूंगा तो अब बस मुझे क्या करना है दोस्तों, देखो मैंने फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ s² -2 का होल स्क्वायर बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से इसे सॉल्व कर सकता हूँ। आप बोलोगे कैसे सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी है दोस्तों। देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 5(1)s को s/s² -2 ले लूंगा। आई थिंक यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा। देखो यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 4 मतलब 2 का स्क्वायर है, ये भी 2 का स्क्वायर है, ये भी 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया। और मेरा 5(2)s क्या हो जाएगा दोस्तों, 5(2)s का जो मेरा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, s/s² -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने 5(1) और 5(2) दोनों के वैल्यूज को लिख लिया। अब दोनों के वैल्यूज को लिखने के बाद दोस्तों सेम वही स्टेप्स है, आप पूरा का पूरा सम सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आप कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से आंसर लाओ, और बस आपको क्या करना है, ये वाले स्टेप में यहाँ पे आपको पुट कर देना है। मतलब यहाँ पे आप लिख लो फ्रॉम, आप यहाँ पे फ्रॉम 1 मत लिखो, यहाँ पे लिखो आप 1। तो आप वहां पे बस क्या करोगे, फ्रॉम 1 लिख के ये वाला पार्ट सेम आएगा, बस ये जो आंसर आपका आएगा कॉन्वोल्यूशन में बस यहाँ पे रख दो और आपका ये सम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बता दिया। तो लगभग अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। हाँ, एक क्वेश्चन है जो मैं आपको इसके बाद वाले पार्ट में बताने वाला हूँ, इसलिए शायद हो सकता है कि वो क्वेश्चन आप सॉल्व करने जाओ तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाए, पर इसके बाद वाले पार्ट में वो क्वेश्चन मैं आपको कवर करा के दूंगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।